हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का पार्ट ये तीसरा है। ये यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को हम हल करेंगे और व्याख्या के साथ, और ये भी बताएंगे कि ये 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। इस टाइप से आपकी तैयारी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है? तो ये पता है आपको, लोहा तो पता ही है, निकिल पता है और कोबाल्ट, तो ये सभी होते हैं। लेकिन ये आपको देखना है, ये इसमें 3 दिया है, लेकिन और भी कोई धातु होंगे जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। इसको आपको सर्च मारकर लिख लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो अस्थियों के लिए, अस्थि मतलब हड्डी के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए कैल्शियम आवश्यक है और विटामिन डी आवश्यक है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। कैल्शियम जो होता है ये मिलता है, जो कि हम लोग इसको ज़्यादा मिलता है ये पालक उलक में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन एक जानवर से पूछ लिया, मतलब जानवर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें पूछा क्या, रात में क्या पूछा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को मतलब कैसा देखते हैं? तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कैसा देखते हैं, तो केवल काली और सफ़ेद देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ जानवर से पूछ लिया, यहाँ से देखिए मरुस्थली पौधे से पूछ लिया। तो मरुस्थली पौधे की जड़ें मांसल होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये खाद्य क्या होते हैं? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें का होती है, मांसलदार होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक रोग से क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सा अंग प्रभावित होते हैं किस रोग से? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पीलिया। इसमें पहला जो है, पहला पीलिया, दूसरा रेबीज, तीसरा एड्स और चौथा, ये 4 हैं। तो 4 क्वेश्चन मानकर इसको चलिए, हो सकता है एक दे दे और अलग से पूछ ले। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। जैसे पीलिया कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपको बताना है, यकृत को प्रभावित करता है। रेबीज कौन अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। देखिए, और एड्स कौन कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। और फाइलेरिया करता है लिम्स ग्रंथि को। अब आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसमें देख लीजिए, इसमें उत्तर ये है। और आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है और किस टाइप का कहाँ से पूछा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक है? तो ये हानिकारक किसके लिए है? ये वृद्धों और महिलाओं के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, तो कि कहाँ से होता है? तो रेफ्रिजरेटर से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय ना गवाते हुए, इसमें कम समय लेते हुए, और इस क्वेश्चन को तीसों को समझ सकते हैं। देखिए भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा उपाय उचित है ये जानना है आपको। तो ये पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन की जनक गौरी देवी द्वारा, किसके द्वारा? गौरी देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो किस गांव से? रैड़ी गांव से। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, फुकुशिमा
सीमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुआ? मतलब किस देश? तो ये जापान में हुआ था। अब आगे देखते हैं। ईवीएस मतलब पर्यावरण संक्षेपण का अर्थ प्रयुक्त होता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ से पूछ लिया खाद्य श्रृंखला से, एक क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से है और किस टाइप से पूछा है घुमाकर, और वहीं आपको बताना है। ठीक, अब खाद्य श्रृंखला में देखिए हिरण क्या है? शाकाहारी है। चीता क्या है? मांसाहारी है। और भालू जो होता है सर्वाहारी, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। और उसके बाद फीता कृत्रिम क्या होता है? ये परजीवी होता है। तो इसका क्रम पूछा था, मतलब उल्टा सीधा नहीं, क्रम से, जिस टाइप से वो लगा हुआ है हिरण चीता भालू, उसी क्रम में पूछा था। अब आगे हैं, आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन पूछ लिया और इससे 3 क्वेश्चन बनता है। अब देगा कि एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मतलब असम में है। पूछेगा कहाँ पे है? तो असम में है। कौन सा है? तो ये काजीरंगा है। मतलब पूछ सकता है कि काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मतलब 3 क्वेश्चन इससे बनता है। तो आप जिस तरह से घुमा के पूछे आपको पकड़ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपको पकड़ना था 2008 में। अगला क्वेश्चन, परितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? परितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो आर्थर टेंसले ने दिया था। कौन दिया था? आर्थर टेंसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन, डीडीटी का मतलब क्या है? तो ये क्या मतलब है इसका? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण से है। ये क्वेश्चन सही है। अब अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण यानी बचाव तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजाति की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। ये बातें आपको समझ में आए तो क्या है? स्वस्थाने संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक ये नक्शा से क्वेश्चन पूछ लिया। नक्शा का अगर जानकारी है, कौन सी ट्रेन किस रूट से जाती है और कौन सा सुरंग पार करती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल जाता है, केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग मतलब कहाँ पे है? तो ये सुरंग कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पर्वत में है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन वन से पूछ लिया और वन से आपको सारे वन की विशेषता और सारे वन की क्वालिटी क्या है ये आपको पढ़ लेना है और कहाँ पे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंध मतलब इसमें क्या दिया है? अब ये तो क्या पूछा है? सर्वाधिक है क्षेत्रों पर कौन सा वन पाया जाता है? तो ये पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन की विशेषता बताते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। अब देखिए एक ये पूछ लिया कि किस दिशा में, कौन से समय में, कौन से दिन में, यानी कौन सा माह में मतलब दिन और रात बड़ा छोटा ये सब क्वेश्चन बनता है जो कि ग्लोब से बनता है। तो ये देखिए यहाँ से पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? तो ये देखिए ये 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुम्मिलित नहीं है? कौन सा सुम्मिलित नहीं? तो जो सुम्मिलित है उसको देखिए और जो नहीं है उसका आप क्या कीजिए, सर्च मारकर और कमेंट में बताइए कि इसका मतलब नैनी देवी मेला कहाँ लगता है। अब देखिए
माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है और बड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है और अम्बा जी मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। तो ये तो याद ही करना है और इसको सर्च मार कर बताइए कि नन्ना देवी मेला कहाँ लगता है। अब देखिए अलबुर्नी जिस देश में आया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, ये उज्बेकिस्तान था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया, तो संविधान की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दो होता है। लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये पूछा क्या है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका तो उत्तर 12 है। लेकिन अगर यही लोकसभा में पूछ ले तो कितना बताएंगे, तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ जाइए, उसकी विशेषता सारी, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है तो क्या नहीं है, तो बच्चे के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये नहीं है और हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है, अगर धन बता सकते हैं, उसका निधि क्या है, तो छात्रों का विश्वास, सेवा नहीं, वृत्ति नहीं और गर्व नहीं। ये शिक्षण से सवाल है। एक मतलब परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, वह एक है क्या है, वह एक क्या है, सिद्धांत है। मतलब किसी चीज़ का अगर मूल्यांकन करते हैं और उसका उत्तर एक आता है तो क्या होगा, उत्तर एक आता है तो वो सिद्धांत है। अब निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो विचार गोष्ठी होता है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि। समझ में आया, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, तो उसके वास्तविक जीवन से अगर जोड़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसे सीखने का अवसर मिलता है। जहाँ पे वास्तविक स्थिति और सीखने का अवसर मिल जाए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भी शिक्षण से क्वेश्चन था। इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन थे और 30 समाप्त हुए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी टाइप का वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।